जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम आपको हिंदी बसंत का पाठ 8 पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कहानी जो है एक काल्पनिक कहानी है। इसको बनाया गया है, लिखा गया है। ये सत्य घटना पर आधारित नहीं है, क्योंकि ऐसा बाई चांस हो जाता है, कोई अपने मन से ऐसा काम नहीं करता है। तो किस तरीके से कोई भी अपनी बात को एक बड़ी बात बना देता है, वो इस चैप्टर में बताया गया है। लेकिन उससे कितने लोग परेशान होते हैं और क्या क्या घबराहट हो जाती है सभी के दिल में। तो इस चैप्टर के माध्यम से आप ये जानेंगे कि हमें किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं देना चाहिए, हमेशा सभी की हेल्पफुल रहना चाहिए। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि कैसे लोग दूसरों के लिए परेशान हो जाते हैं और उनकी सहायता के लिए आगे आते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर ये पात्र दिए गए हैं, ये एक नाटक खेला गया है। तो जो कहानी राइटर ने लिखी है, ये लिखी गई है विष्णु प्रभाकर जी द्वारा। ये कहानी जो है विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखी गई है। तो उन्होंने जो कहानी लिखी है उसको पात्र द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। जैसे मोहन कौन है? एक विद्यार्थी है। दीनानाथ एक पड़ोसी है। माँ मोहन की माँ है। पिता मोहन के पिता हैं। और मास्टर है, मास्टर जो है वो मोहन के मास्टर जी हैं। और एक वैद्य जी हैं, एक डॉक्टर है, एक पड़ोसन है। तो हम पढ़ते हैं इसको। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट के में बैठक का दृश्य। सड़क के किनारे यानी कि सड़क के किनारे का दृश्य दिखाया गया है, जिसमें कि एक सुंदर फ्लैट है और बैठक का दृश्य है। बैठक जिसमें बैठते हैं लोग आने जाने वाले। तो उसका एक दरवाजा सड़क के सामने बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तक लगी है, एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। माँ पुचकार कर, ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेंक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि एक बच्चा है छोटा सा, जो कि पेट दर्द से परेशान है और उसकी माँ उसको प्यार से कह रही है अभी ठीक हुआ जाता है, डॉक्टर को बुलाया गया है। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अंट तो नहीं खा लिया? पिता: कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने पर कूदता फिरता रहा था। बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ पूछती है, कैसे? पिता कहते, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गड़बड़ होती है? तो बोला नहीं। फिर पूछा, चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है? तो बोला नहीं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो पिताजी और माताजी आपस में कर रहे हैं। अब जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर बोलती है, हंसी की हंसी, दुख का दुख, ये ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। पिताजी: अजी एकदम सफेद पड़ गया है, खड़ा नहीं रहा गया, बस मैं भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो दोनों की बातचीत चल रही है। मोहन देखता है कि माँ बाप तो पिताजी जो है अपने दोनों बातें कर रहे हैं। तो मोहन जोर से कराहकर, माँ, ओ माँ, ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसा नहीं, अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, ये ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते हैं।
तो यहाँ पर माँ जो है परेशान हो जाती है जब बच्चा कराहता है। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता फ़ोन उठाते हैं। पिता, ये 43332 है? जी जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है बस। जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे। मतलब उधर कुछ डॉक्टर पूछ रहा है, लेकिन वो अपनी बात कहते जा रहे हैं। ये ऐसे ऐसे क्या भला है? ऐसे ऐसे ये क्या भला है? कुछ समझ में नहीं आता। जी जी हाँ। चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचा नाचा फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का रिसीवर रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाएंगे। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश होता है। मोहन जोर से कराहता है। मोहन, माँ माँ। ओह, उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था। कुछ समझ नहीं आता है कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है। हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। दीनानाथ जी, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़ उसे पछाड़, इसे मुक्का उसे थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। पिताजी, बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा तेरे से थक गया है। मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पढ़ा। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं। मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ रहे होंगे, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कराकर, अरे रे रे। ओह, ये मोहन जो है वो अपनी माँ को बता रहा है कि मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द है। तो माँ घबरा घबरा कर बार बार बेटे का हाल पूछ रही है कि अरे मेरा बेटा परेशान ना हो। और अब उसके पिता से भी बार बार कह रही है कि मेरे बेटे को दिखा दो। अब बच्चा है, उसकी तकलीफ के बारे में माँ तो परेशान होती है, पिताजी भी हो जाते हैं। अब दीनानाथ जो उनके पड़ोसी हैं वो भी उसकी तकलीफ जानने आते हैं। जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है। मोहन रुआसा बड़े जोर से, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे कैसे? बेटे ऐसे क्या होता है? ऐसे ऐसे पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश होता है। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मोहन, कहाँ? जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। वैद्य जी, शाम तक ठीक हो जाएगा। पिताजी कहते हैं, वैद्य जी शाम तक ठीक था। दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता ये कैसा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ। असल में बच्चा समझा नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर बात का प्रकोप है। मैंने कहा, बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ है। पेट टटोल कर, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं। ऐसे ऐसे होता है। मोहन, जी हाँ। ओह। वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यह मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है, समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे, फिर बस ऐसे ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर पर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिताजी, वैद्य जी ये आपकी भेंट। नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा, आप यह क्या करते हैं? आप और हम क्या दो हैं? डॉक्टर,
अब क्या होता है कि वो डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है, डॉक्टर कह रहे हैं, डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि सहसा गंभीर को वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है, असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, कॉलिक पेन तो नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ काँप कर, फोड़ा? डॉक्टर जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है, कब्ज ही लगता है, कुछ देर बदहजमी भी है, उठते हुए कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। पिता से, क्यों ना आप ही चले, मेरा विचार है कि एक खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी, कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल दर्द होता है, फंदा डाल लेती है, बस उसी की अठन है। डॉक्टर जाते हैं, मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ, सेक दूं डॉक्टर साहब? डॉक्टर दूर से ही चिल कहते हैं, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं, माँ बोतल उठाती, पड़ोसन आती है। पड़ोसन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी, रामू की काकी कैसा क्या होता है, लोचा लोचा फिरे है, जाने वे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसन, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना, यह भी कोई नया दर्द होगा, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया है, नए नए बुखार निकल आए हैं, वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया, आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज आती है, मोहन मोहन, फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ, ओ मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। मास्टर, सुना है मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? पास आकर कहते हैं, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया इसे? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर, तब शायद ना खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है, पर मास्टर जी, वह तो डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ, सच? क्या बीमारी है ये? मास्टर, अभी बताता हूँ। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है कि उसका काम नहीं हुआ है। जी, सब नहीं हुआ है। मोहन कहता है कि मेरा काम सारा नहीं हुआ है। मास्टर, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन, जी मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। तो इसका मतलब क्या है कि मोहन जो है वो स्कूल ना जाने के या काम पूरा ना करने के डर से पेट दर्द का बहाना बनाता है, और इतना बड़ा बहाना बनाता है जिससे कि सब परेशान हो जाते हैं। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। ऐसे ऐसे? अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। पिताजी चकित होकर, क्या क्या हुआ? माँ, क्या क्या होता? यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम ना करने का डर है। पिता, है? दवा किसी सी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब जगाया। एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है। तो यहाँ क्या बताया गया है कि बच्चे की नादानी की वजह से सब परेशान हो जाते हैं और
किसी ना किसी तरह ये सोचते हैं कि बच्चा ठीक हो जाए, लेकिन बच्चे को इसका कोई असर नहीं पड़ता है। पर जब उसकी असलियत सामने आ जाती है तो वह तो चुप हो जाता है, लेकिन यहाँ एक नाटक का दृश्य दिखाया गया है, इसलिए सभी